नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। पहले मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, परिचय के बारे में, फिर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको दो वर्ड और जानने होंगे कि यहां पे मैंने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनके बारे में बात करते हैं। पहले देखो ये बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या होगा? अगर आपसे बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बोलते आपसे कोई, आपसे बोल रहा भाई कि इसका व्यापक रूप बताओ, तो आप बोलेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां a और b x तथा y के गुणांक है। कौन? a तथा b x तथा y के गुणांक है। c यहां पे अचर पद है। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपसे पूछता है तो आप बोले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। x तथा y के गुणांक कौन है? a और b यहां x तथा y के गुणांक है और c हमारा क्या है? अचर पद। अब युग्म की बात करें आपसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वो कैसे होंगे? तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे आपको समीकरण दे रखे होंगे। यहां पे तीन कंडीशन बनती है। नंबर 1, एक बनेगी a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2। दूसरी कंडीशन बनेगी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 डज नॉट c1 बट्टे c2। तीसरी कंडीशन बनेगी आपको a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। आपको तीन तरह की कंडीशन इस चैप्टर में पढ़नी है। a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 और a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 डज नॉट c1 बट्टे c2। अब आपको दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर a1 a2 b1 b2 कहां से लाएंगे? जैसे मैंने एक यहां पे लिखा 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। एक तो ये हो गया समीकरण, और एक लिख लिया यहां पे 4x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो यहां से देखो ये तो ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू होगी? c1 की। और ये जो होगी a2 की, और ये वैल्यू होगी v2, और ये वैल्यू होगी c2। यानी कि a1 बराबर आप लिखेंगे 2, b1 बराबर लिखेंगे आप 3 और c1 बराबर लिखेंगे 6। a2 बराबर लिखेंगे आप 4, b2 बराबर लिखेंगे आप 3 और c2 बराबर लिखेंगे आप 8। इस तरह से आप a1 b1 c1 और a2 v2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपसे बोले कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर नेम है ये वाला। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
x तथा y के गुणांक हैं a और b और c यहाँ पे है अचर पद। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे आपको तीन कंडीशन पढ़नी है, a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2, और दूसरी कंडीशन है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर डज नॉट c1 बट्टे c2। डज नॉट बोलते हैं इसको, डज नॉट। और थर्ड पे a1 बट्टे a2 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इस तरह के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है, आपको पढ़नी है प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहले दो रेखाएं ऐसी हैं और इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, और इसको ही बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसका एक इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मेरे भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं के अद्वितीय हल होते हैं, एक याद रखना है आपको, इसमें दूसरा पॉइंट याद रखना है, अद्वितीय हल एक हल होता है, यानी वे रेखाएं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रच्छेद करती है, उनका केवल एक हल होता है, वो बोलते हैं अद्वितीय हल। संगत होता है, निकाय कैसा होता है, संगत। जिनके हल होते हैं उन्हें संगत कहते हैं। तीसरी बात इसमें आपको ये याद रखनी है। और इसकी कंडीशंस क्या होती है, किसी भी दो रेखाएं होंगे और उनको हमको ये सिद्ध करना है कि ये बताइए कि प्रच्छेदी रेखाएं हैं या नहीं है, तो आप कंडीशन लगाएंगे a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2। ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए, a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक पॉइंट पर कट करती हैं, इनके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा। संगत निकाय होते हैं, यानी इनका जो हल होता है उन्हें संगत निकाय कहते हैं। और इनकी जो कंडीशन होगी a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2। दूसरी है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब होता है कि इसके ऊपर एक लाइन और इसी के ऊपर एक और लाइन हो, उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। दोबारा समझो, ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन हो, उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। इसके अनंत हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। इसमें दो बातें याद रखनी है आपको, अनंत हल होते हैं यानी कि अनंत हल होते हैं। अनंत का मतलब बहुत सारे इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, बहुत सारे अनगिनत, अनंत हल होते हैं। संगत निकाय होता है, यानी कि सॉल्यूशन तो होता है ना, और सॉल्यूशन होगा तो वो संगत होगा। और इसकी कंडीशन होगी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब आपको याद क्या करना है मेरे दोस्तों, आपके दिमाग में आई संपाती रेखाएं, तो आप कहेंगे अनंत हल, संगत निकाय, और कंडीशन है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अगर आपके दिमाग में आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल, एक हल, संगत निकाय, और कंडीशन होगी a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2। अगर आपके दिमाग में, अब आप तीसरी कंडीशन आपको पढ़नी है इसमें, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं, समांतर रेखाएं जो आपस में कभी प्रच्छेद नहीं करती, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। इनका कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता। संगत समांतर रेखाएं जो होती हैं उनका कोई हल नहीं होता। अब कोई हल नहीं होता तो वो कैसी, वो होते हैं असंगत निकाय कहलाते हैं। जिनका कोई हल नहीं होता उन्हें असंगत निकाय कहते हैं। जिनका एक या एक से अधिक हल होते हैं उन्हें संगत निकाय कहते हैं। अब इसकी कंडीशन होती है मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से समझना, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 डज नॉट c1 बट्टे c2। ठीक है, आप बहुत आराम से 10 सेकंड इसको देख लीजिए, अपनी कॉपी पर इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलो अब इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये तो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए आपको, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। मेरे दोस्तों आपको इस सवाल को ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे देखो, माना हल पहले का और फर्स्ट, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। आपको क्या मानना है, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। क्लास 10th में 10 विद्यार्थी हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। इक्वेशन होगी तुम्हारी फर्स्ट, यानी लड़कों और लड़कियों की टोटल जो संख्या वो कितनी है 10। यहां तक लिखा है ना, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने 10 विद्यार्थी टोटल कितने 10 भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है 22, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है मेरे दोस्तों, अधिक के लिए पॉजिटिव होता है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक बार फिर सुनिए मेरे दोस्तों, y क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इक्वेशन होगी संख्या। इन दोनों इक्वेशंस को आप ग्राफी विधि से हल करना है, फिर हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू बतानी है। आइए शुरू करते हैं करना। इधर समझो, पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई समीकरण 1 से, x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10। जब हमने 0 रखा तो उत्तर कितना आया 10, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10। y बराबर 0 रखने पर x प्लस 0 बराबर 10, x बराबर 10। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 10, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4, तो x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई 4। जब तुमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो पॉइंट बन गई 0,4। y बराबर 0 रखने के बाद y बराबर 0 रखने पर तो 0 बराबर x प्लस 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 4। जब तुमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई माइनस के 4, ठीक है। अब आपके ये पॉइंट बिंदु आ गए मेरे दोस्तों। मैंने बहुत सारे सालों में एक चीज देखी है, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि रखें क्या। मेरे भाई आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मैं 0 इसलिए रखता हूं कि इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। आप मन में जो भी आपके नंबर्स आता है वो रखिए, ठीक है। आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब समझो बहुत प्यार से ग्राफ कैसे बनाना है। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, 2 4
6 8 10 12, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 और -10। ठीक है, अब इधर देखो बहुत प्यार से। पहला पॉइंट है 0,10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं 0,10। दूसरा है 10,0 यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, इस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक समझो, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है x + y = 10। ठीक है, अब दूसरी लाइन है y = x + 4। इसके पॉइंट क्या है? 0,4 0,4, ये पॉइंट है 0,4 और x की वैल्यू -4,0, इधर इसकी बात कर रहे हैं -4,0। ठीक है, अब इसको मिलाइए। ठीक है, अब ये लाइन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। y = x + 4। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये लाइन कहां कट कर रही है? तो ये लगभग लाइन कट कर रही है 3,7 पे, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, यही इसका आंसर है। जहां पे ये लाइन कट करेगी मेरे दोस्तों, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशन बनाई, उसके बाद पॉइंट निकालो, फिर इक्वेशन सेकंड से फिर पॉइंट निकालो, फिर ऐसे करके इसको ग्राफ बनाओ, और ग्राफ से बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग याद रखना, कहीं पे भी 10,0 लिखा हुआ है तो ये हमेशा x की वैल्यू है और ये हमेशा y की वैल्यू है। अगर आपने यहां कुछ भी लिखा है तो ये मतलब, इसका मतलब है मेरे दोस्तों ये x है और ये y है। x की तरफ -4 चलना है और y की तरफ 5 चलना है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, देखो यहां से इस सवाल की स्टार्टिंग थी। माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, 2 इक्वेशन बनाई, फिर हमने पॉइंट निकाले, फिर हमने ग्राफ। ठीक है, अब देखो ऐसे ही सेम है, देखो बहुत प्यार से। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना देखो, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा कलम का मूल्य 22 रुपए है। आपने क्या किया इस सवाल में कि कलम जो है उसको आपने 22 रुपए मान लिया और पेंसिल का मूल्य आपने x रुपए मान लिया। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल कितना माना आपने? x रुपए प्लस 7 कलमों का मूल्य 7y,
बराबर कितना है 50 रुपए। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, यहां तक सवाल खत्म हो। जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपए। इक्वेशन होगी सेकेंड। 7 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपए। दो इक्वेशन बन गई। सबसे पहले इन सवालों में आप इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। और पहली इक्वेशन है 5x + 7y बराबर 50। 5x + 7y बराबर 50। यहां रखते हैं x बराबर 7 पंजे 35। x बराबर ऐसा कुछ रखते हैं जिससे कट जाए सीधा सीधा। x बराबर 3 रखने पर, अब क्यों रखा है ये देखना है। तो जहां x से 5 गुणा 3 प्लस के 7 y बराबर 50। 5 दिया 15 प्लस के 7y बराबर के 50। 7y 50 माइनस के 15। 50 में से 15 गई तो 35। y की वैल्यू 35/7। 7 पंजे 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5। जब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई 5। तो पहला जो पॉइंट मिला वो हो गया 3,5। दूसरी बात समझो। अब इसमें y बराबर 0 रख रहा हूं। y बराबर 0 रखने पर तो 5x + 7 × 0 बराबर 50। तो 5x + 0 बराबर 50। तो 5x बराबर 50। 5×50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों 10। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 10। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया 10,0। अब इसको यहां तक बोलो क्या समस्या है मेरे दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया कि पहले क्वेश्चन में x बराबर 3 रखा और दूसरे बार मैंने y बराबर 0 रखा। तो मेरे पास 2 पॉइंट निकल आए 10,0 और 3,5। ठीक है। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है। ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 से वो ऐसे है 7x + 5y बराबर 46। ठीक है। यहां देखना, यहां एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे आपको आसानी से, तो x बराबर 8 रखने पर 7 × 8 प्लस के 5y बराबर 46। 7 8 56 हुए 46। 5y बराबर 46 माइनस के 56 माइनस के 10। 5 दूनी 10। तो y की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों -2। जब x बराबर हमने 8 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई -2। अब यहां पे रख देते हैं y बराबर 0 तो रखना सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज रखें जिससे कि 5 दिया 15। तो y की वैल्यू 3 रखने पर, देखो 3 क्यों रखा। 7x + 5 × 3 बराबर 46। तो 7x + 5 दिया कितने हुए 15। 46 15 को उधर ले जाओ मेरे भाई। 46 माइनस के 15। 6 में से 5 गया 1। यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना बचा मेरे भाई
5 तिया 15, 46, 31 बचेगा है। 5 तिया 15, 7 चौक 28, ऐसा कुछ रखते। अच्छा तो देखो यहाँ 31 थोड़ा आपको भाग लगाने में समस्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन आप ऐसा कोई रख दें जिससे आपको डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। तो y बराबर 5 रख देते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा। 7x प्लस 5 इंटू 5 बराबर 46। 7x 5 5 जा 25, 46, 7 46 माइनस के 25, तो 7x 21 बचा, अब कट गया 7 तिया 21, वहां नहीं कट रहा था, तो x बराबर कितना 3। जब आपने x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी रखी 5, तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट आ गए और फर्स्ट इक्वेशन के भी पॉइंट आ गए। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं मेरे भाई, जिससे ग्राफ समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत आराम से देखो, बहुत बढ़िया। यहां पे ग्राफ बना लेते हैं। ये x और ये x डैश, ये y डैश, इधर 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 और माइनस के 10। देखो इक्वेशन फर्स्ट करते हैं सबसे पहले। इसका पहला पॉइंट है 3,5, यानी x की वैल्यू 3 यहां पे, y की वैल्यू 5 लगना, तो 3,5। और दूसरा पॉइंट है इसका 10,0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, 10,0। अब इसको मिलाते हैं मेरे भाई। मिलाओगे कैसे, इधर देखो, ठीक है, ये हो गया पहला। और ये इसका नाम भी लिख देते हैं, नाम है इसका 5x प्लस 7y बराबर 50। इसके 2 पॉइंट हैं, ये एक ये पॉइंट है और एक ये। अब दूसरी रेखा है हमारी 7x प्लस 5y, इसका पहला पॉइंट है 8, -2, तो 8 मतलब x की वैल्यू 8 ये रही, और -2 ये है, इसकी बात कर रहे हैं 8, -2। और दूसरा पॉइंट है 3,5, वही पॉइंट है 3,5 ये, तो इसको भी मिला दीजिए। और जहां पे कट करेगी लाइन वही इसका आंसर होगा। चलो ब्लैक, और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है, यहां लिख देता हूं, इसका नाम है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहां पे कट किया तो x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 5। यही इस सवाल का आंसर है कि मेरे भाई x क्या माना हमने, x माना था कि पेंसिल का मूल्य x 3 रुपए और y जो कलम है ना उसका मूल्य कितना 5 रुपए। ठीक है, देख लीजिए।
ठीक है। ये आज मैंने कंप्लीट कराया आपके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।